आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस एंड यूपीट्रिपल पैट के लिए भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो हमारे यूपीट्रिपल पैट और बिहार पुलिस दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप से आप दोस्तों फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य जी ने जो है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था? तो इसकी जो प्रथम लड़ाई थी इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजय रहे थे दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई है दोस्तों वह 1192 में हुई थी। कब? 1192 ईस्वी में हुई थी, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 में हुई थी। कब? 1556 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई दोस्तों में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में दोस्तों लड़ी गई थी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो इस युद्ध की शुरुआत दोस्तों शिवाजी ने थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों अरब सेना के सेनापति थे जिन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था दोस्तों? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी। कब? तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? तो इससे पहले दोस्तों वह नसरुद्दीन के यहाँ जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो इतिहासकार है उन्होंने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो कन्नौज की जो लड़ाई है दोस्तों वह हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। कब? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी दोस्तों। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता। क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है अर्थात विश्व को जीतने वाला, अर्थात विश्व विजेता कहलाता है दोस्तों। मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुए थे? तो सर्वाधिक आक्रमण जो दोस्तों भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी दोस्तों। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था दोस्तों रामानंद जो है संत कबीर के गुरु थे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से दोस्तों बाजीराव दोस्तों। कौन? बाजीराव जो है नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो पहला जो प्रभुत्व संपन्न सुल्तान दोस्तों में इल्तुतमिश था दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दोस्तों लाहौर में, कहां? लाहौर में दफनाया गया था दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी। किसने?
बहलोल लोदी ने दोस्तों लोदी वंश की स्थापना की थी। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बाबर को दोस्तों कलंदर की उपाधि दी गई थी। काय की? कलंदर की उपाधि दी गई थी। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट था वह बहादुर शाह द्वितीय था दोस्तों। कौन? बहादुर शाह द्वितीय जो आखिरी मुगल सम्राट था। आईने अकबर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों अब्दुल फजल। कौन दोस्तों? अबुल फजल जो है आईने अकबर पुस्तक के लेखक हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कहाँ वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी अजमेर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। और ये दोस्तों 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। क्या? 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका निर्माण दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह दोस्तों। किसके? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था दोस्तों? तो प्रधानमंत्री को दोस्तों। किसको? प्रधानमंत्री को जो पेशवा कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन में पराकाष्ठ प्राप्त की थी दोस्तों? तो जहांगीर के शासन काल में। किसके? जहांगीर के शासन काल में। दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी जब वह पोलो खेल रहे थे। किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालाग्नी को किसने समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो बाबर ने दोस्तों। किसने? बाबर ने। ऑप्शन सी बाबर ने दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका जो नाम था दोस्तों इबादत खाना दोस्तों। क्या? इबादत खाना किसने? अकबर ने बनाया था दोस्तों। इसे उपासना भवन के नाम से भी जाना जाता था। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है दोस्तों? तो यह पुस्तक दोस्तों अबुल फजल। किसने? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा दोस्तों, जो अकबर की जीवन कथा से संबंधित है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। किसने? गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों? तो अनंगपाल दोस्तों। किसको? अनंगपाल को श्रेय प्राप्त है दोस्तों तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है कौन था दोस्तों? तो दोस्तों वह मलिक गफूर था दोस्तों। कौन? मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सेनापति से 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इससे मुगल राज्य की नींव पड़ी थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो दीवान ए रियासत दोस्तों। कौन? दीवान ए रियासत पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। अकबर के शासन काल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता था दोस्तों? तो इस टाइम जो है दोस्तों इबादतनामा क्या दोस्तों सॉरी रजमनामा दोस्तों क्या कहलाता? रजमनामा कहलाता था। क्या का? महाभारत का जो पर्शियन भाषा में अनुवाद था वह रजमनामा कहलाता था दोस्तों। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का ही मात्र मार्ग है दोस्तों? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दोस्तों। कौन? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो यह मानता था दोस्तों कि भक्ति जो है संगति ईश्वर के निकट ले जाती है दोस्तों। नसरुद्दीन ने किसे उल्गू खां की उपाधि दे रखी थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बलबन दोस्तों। किसे? बलबन को दोस्तों उल्गू खां की उपाधि दे रखी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो दोस्तों
स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था दोस्तों? तो इसका जो राजदूत था दोस्तों विलियम हॉकिंस था दोस्तों। कौन? विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था, उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसने जो सर्वप्रथम आक्रमण दोस्तों 1712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो इसको जो पूर्व दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों। किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक परोपकार, एक चिकित्सालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो गुरु थे दोस्तों वह रामदास थे दोस्तों। कौन? रामदास शिवाजी के गुरु थे दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। खानवा के युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था दोस्तों? तो युद्ध दोस्तों राणा सांगा दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहां दोस्तों? आगरा में हुई थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पुरंदर की संधि के द्वारा। क्या की दोस्तों? पुरंदर की संधि के द्वारा दोस्तों किलों को हस्तांतरित किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? तो इसकी जो मृत्यु दोस्तों कलिंजर में हुई थी। कहां दोस्तों? शेरशाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कलिंजर में हुई थी। मुगल शासन व्यवस्था में वंशवादारी प्रणाली किसने शुरू की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अकबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी दोस्तों? तो उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जो होता है दोस्तों शिष्य होता है। क्या होता है? सूफी मुराद का आश्रय क्या होता है? शिष्य होता है। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो यह दोस्तों मोरक्को का रहने वाला था। यह इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों खुद को खलीफा घोषित किया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके जो बचपन का नाम था तो वह अली गुरशाह शब था दोस्तों। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी दोस्तों बहादुर शाह था दोस्तों। कौन? बहादुर शाह जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का। भारत में आक्रमण करने वाले, तो भारत में जो आक्रमण करने वाले दोस्तों वह अरब मुस्लिम। कौन दोस्तों? अरब मुस्लिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाले थे दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों वह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था दोस्तों? तो इन्होंने दोस्तों सोमनाथ मंदिर को, किसको? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी ने दोस्तों। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने ससुर की हत्या करके स्वयं दिल्ली का शासक बना था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के सिलसिले को स्थापित किया था दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके
शासनकाल में थे दोस्तों। दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में थे। किसके? अकबर के शासनकाल में थे। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो इन्होंने दोस्तों पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल का निर्माण कराया था दोस्तों। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली का जो पुराना किला था इसका निर्माण दोस्तों हुमायूं ने कराया था। किसने कराया था? हुमायूं ने कराया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का। तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच में हुई थी? जो तालीकोटा की 1565 में लड़ाई हुई थी दोस्तों, यह विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच में हुई थी। किसके? विजयनगर साम्राज्य के और दक्षिण के राजाओं के बीच में हुई थी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था भाई रामतनु पांडे था दोस्तों। क्या था? रामतनु पांडे था दोस्तों तानसेन का मूल नाम। सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय होता था दोस्तों? तो पीर का आता दोस्तों सूफियों का गुरु। पीर शब्द से क्या अर्थ होता था? सूफियों का गुरु। मलिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्राम था किसका सेनापति था दोस्तों? तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो प्रवर्तन दोस्तों बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। कौन दोस्तों? मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहा दोस्तों। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की दोस्तों प्रथम लड़ाई वह दोस्तों 1191 में हुई थी। कब? 1191 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 18 का। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसका जो उत्तराधिकारी वह दोस्तों बलबन बना था दोस्तों। कौन? बलबन बना था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसने दिल्ली पर शासक किया था दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना दोस्तों संगम शासक हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सितारा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका जनक दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को जो सितार का जनक माना जाता है। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था दोस्तों? तो उनका संरक्षक भाई दोस्तों बैरम खान था दोस्तों। कौन? बैरम खान जो अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। किस युद्ध में किया था? तो इसने दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहा है कि गुजरात की जो विजय उपलक्ष्य है उसमें जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू हुआ। किसके? अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही शुरू किया गया था दोस्तों। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था दोस्तों? तो कन्नौज की लड़ाई के बाद दोस्तों कन्नौज की लड़ाई के बाद जो हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो उस टाइम पे दोस्तों अकबर जो है अकबर भारत का मुगल बादशाह था। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ और रक्त की नीति को अपनाया था दोस्तों? तो बलबन ने दोस्तों। बलबन ने दोस्तों लौ और रक्त की नीति को अपनाया था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लागू किया गया? जो जजिया का करता दोस्तों किसके दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल में दोबारा चालू कर दिया गया था दोस्तों। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कवि कालिदास।
भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो सबसे पहले खोजा गया शहर दोस्तों हड़प्पा शहर था दोस्तों। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था दोस्तों? तो इसका स्थापना का कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों। कौन? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। वाणवत्त निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था दोस्तों? तो दोस्तों हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मंदिर दोस्तों खजुराहो में स्थित है। कहाँ दोस्तों? खजुराहो में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों? तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो मोहम्मद गजनी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उस मंदिर पर लूट की थी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो विलियम पेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था दोस्तों।